साथ मौजूद है अमिताभ सिन्हा। देखिए, दुखद खबर है, लेकिन कल्याण सिंह जो कि लगातार अपनी सक्रिय राजनीति में अहम रोल निभाते हुए नजर आए, राम मंदिर आंदोलन जिनमें उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले कई दिनों से लगातार हम देख रहे थे कि दिग्गज नेताओं का जमावड़ा वहां पर लगा हुआ था उनसे मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब उनके निधन की खबर। ये बड़ा दुखद है और बीजेपी के लिए भी काफी दुखद है। सिर्फ एक लोध समाज के नेता नहीं थे, वो इस कद तक पहुंच चुके थे बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जो अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी के बराबर उनकी तस्वीर छपने लगी थी। और जब मुख्यमंत्री थे, जब बाबरी मस्जिद विवादास्पद ढांचा गिरा था, उस वक्त भी वो मुख्यमंत्री थे, उनकी सत्ता भी गई थी। तो मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि आंदोलन और राम जन्मभूमि राम मंदिर जो अब जिसका सपना पूरे बीजेपी और संघ के लोगों का, देशवासियों का पूरा होने वाला है, वो कम से कम उसकी बीज बहुत बड़ी कल्याण सिंह ने रखी थी। इसीलिए कहा जा सकता है राम मंदिर इसके जनक, कल्याण सिंह इसके जनक थे, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत बड़ा उनका योगदान था इस मूवमेंट को बढ़ाने में और पूरे अयोध्या, पूरे उत्तर प्रदेश में उसको आगे ले जाने में। दूसरी बात, बतौर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस तरह से उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे काबू किया था, कानून व्यवस्था जिस तरह से उन्होंने कायम की थी, वो भी अविस्मरणीय है। वो बतौर एक कुशल प्रशासक के रूप में वो सामने आए थे। लोगों को लगता था बीजेपी पहली बार सत्ता में आई है, इतना बड़ा राज है, कल्याण सिंह कैसे राज कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया। एक से एक माफिया उस समय गायब हुए थे और उनका इनकाउंटर हुआ था, जिसके लिए कल्याण सिंह को आज भी माना जाता है कि बहुत कुशल प्रशासक के रूप में याद रखे गए। तीसरी पारी उनकी जब शुरू हुई, उनको पार्टी से उनकी जंग हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ उन्होंने कई बयान दिए थे, जिसको लेकर उनको पार्टी से बाहर किया गया था, लेकिन ससम्मान पार्टी उनको वापस लेकर आई और उनका रोल लगातार बना रहा। गवर्नर भी रहे राजस्थान के, उनका एक लंबा इतिहास भी रहा है। लंबा, राम मंदिर को छोड़ दो, आप प्रशासक को छोड़ दो, लेकिन बीजेपी को बड़ा करने में, बीजेपी को इस स्तर पर लाने में जो जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, योगदान दिया है, तो उसमें कल्याण सिंह का योगदान काफी है और कल्याण सिंह का ये योगदान अविस्मरणीय है और मेरे ख्याल से बीजेपी के इतिहास में काफी अमर रहेगा। जी, लेकिन अमिताभ सिन्हा जी, एक चीज हम आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए कल्याण सिंह का क्या कुछ योगदान रहा उसे पूरा देश जानता है। ऐसे में कितनी बड़ी क्षति पार्टी के लिए होगी? देखिए, पार्टी उनके योगदान को नहीं भूली। जो अलीगढ़ का ये पूरा का पूरा इलाका, अलीगढ़, बुलंदशहर और आसपास के कई लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर कल्याण सिंह का समाज, लोध समाज जिसे कहते हैं, ये ओबीसी का बहुत बड़ा तबका माना जाता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनके वोट से काफी कुछ इन पर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है अगर उनके याद में भी बीजेपी को वोट मिलता है तो बीजेपी को नफे नुकसान की बात नहीं करनी है, लेकिन एक बहुत बड़ा चेहरा, एक बहुत बड़ा बीजेपी को बनाने वाला चेहरा वो गया है बीजेपी के। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री से लेकर जितने लोग हैं सब अपनी श्रद्धांजलि जल्दी ही देंगे और मुझे लगता है एक उनको एक स्टेट फ्यूनरल मिलेगा और जो जिस तरह से मिलेगा, मुझे लगता है यूपी के लोगों को भी याद रहेगा कि एक ऐसा मुख्यमंत्री, एक ऐसा नेता था जो जिसे पूरी उत्तर प्रदेश की जनता काफी चाहती थी। तो मुझे लगता है कि उनके बेटे हैं, राजू भैया हैं, सांसद हैं, अभी लोकसभा में बीजेपी से ही सांसद हैं, तो उनकी विरासत आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है कल्याण सिंह का जो तबका था, वोट बैंक था, कम से कम इस बार नफे नुकसान में तो नहीं बीजेपी को डालने वाला है और बीजेपी भी उनकी याद को आगे बढ़ाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी, खासकर उन इलाकों में जहां लोध बहुत ज्यादा बहुमत में है। बिल्कुल अमिताभ सिन्हा जी, और उत्तर प्रदेश की जनता का भरोसा भी रहा है कल्याण सिंह जी पर और इसी वजह से उन्होंने एक लंबी पारी भी खेली है। लगातार पार्टी में जिस तरीके से वो आगे बढ़ते हुए नजर आए, उसी का नतीजा है कि पार्टी आज देखिए ज्यादा से ज्यादा राज्यों में अपनी सत्ता पर बरकरार है। लेकिन सवाल अब यहाँ पर यह भी है कि किस तरीके से पार्टी अब कल्याण सिंह जी के योगदान को याद करेंगी। क्या चुनाव के वक्त में उनके तमाम योगदान या उनके तमाम कदमों को सामने रखा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता अभी भी कल्याण सिंह के उस दौर को अपने जहन में बसा चुकी है। देखिए, उनके कई दौर रहे उनका बतौर मुख्यमंत्री। जब राम जन्मभूमि आंदोलन जब पीक पर था, जब जिसको पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़ाया गया, कल्याण सिंह का बहुत बड़ा योगदान था। पार्टी सत्ता में थी, उनको सत्ता गंवाने का भी एक पल उन्होंने इस्तीफा देने में देर नहीं लगाई जब वहां पे केंद्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन लगाने की अनुशंसा हो गई नरसिम्हा राव के राज में। तो मुझे लगता है कि सत्ता का बहुत ज्यादा लोभ नहीं था, एक कुशल प्रशासक थे, एक कुशल, अब मुझे लगता है जिसे आज योगी जी से आज आगे बढ़ा रहे हैं। आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद है, बीजेपी महासचिव। सब बेहद दुखद खबर, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह अब हमारे बीच में नहीं रहे, कितनी बड़ी क्षति? नहीं, ये तो बहुत बड़ी क्षति है और काफी दिनों से बीमार भी थे वो।
निश्चित रूप से इस देश की राजनीति में उनका जो राजनीतिक बदलाव आया इस देश की राजनीति में, उसमें कल्याण सिंह जी की भूमिका बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रही है। आप सब जानते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन जब हुआ तब से इस देश में एक राजनीति की दिशा थोड़ी सी बदली, और उसमें जब कल्याण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े हुए भी थे, और उनकी जो भूमिका थी वो बहुत ही सकारात्मक थी। एक अच्छे प्रशासक, एक अच्छे वक्ता, अच्छे नेता के रूप में उन्होंने अपनी एक छवि बनाई थी, और विशेषकर पिछड़े वर्ग के लोगों ने उनकी बहुत ही को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। एक बहुत ही पिछड़े वर्ग का एक बहुत बड़ा नेता हमने खोया है, और मैं समझता हूँ कि उनकी जो कमी है वो कभी पूरी नहीं हो सकती। कैलाश जी, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा क्षण जो इस वक्त आपको याद आ रहा है? नहीं, अब हमारे साथ तो बहुत सारे ऐसे क्षण थे। मुझे याद है युवा मोर्चे के प्रदेश में हम लोगों का दौरा था, और उस मुख्यमंत्री थे, तो मतलब उसमें उन्होंने जो उम्दा भाषण दिया था नौजवानों के लिए, और विशेषकर उनकी बड़ी इच्छा होती थी कि नौजवान पराक्रम हो, परिक्रमा वाले नहीं हो, पराक्रमी बने, और राजनीति में अपना पुरुषार्थ के आधार पर लोग स्थान प्राप्त करें। ये हमेशा युवाओं को बुला करते थे। तो हमारे भी युवा मोर्चे के कार्यक्रम में वो आए थे, उन्होंने इसी बात को जोर दिया था कि युवा अपने पुरुषार्थ के माध्यम कोशिश नहीं करें। ये उनका एक बहुत अच्छा एक मुझे आता है कि लोगों को एक नई दिशा देता था। कैलाश जी, पार्टी के तौर पर अगर मैं जानना चाहूँ आपसे, तो पार्टी के तौर पर कितना बड़ा नुकसान है कल्याण सिंह जी का जाना? नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ी क्षति है। कल्याण सिंह जी का और एक कुशल प्रशासक थे, अच्छे नेता थे, कुशल वक्ता थे, अच्छे संगठक थे, और प्रशासक भी बहुत अच्छे थे। जी कैलाश जी, उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है? नहीं, अभी तो जस्ट मुझे ही सूचना मिली है। अब कल निश्चय होगा ही, पर अब कोविड की मर्यादाएं भी होंगी उसके साथ, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उनकी अंतिम क्रिया होगी। जी ठीक है, शुक्रिया कैलाश जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे, पिछले कई दिनों से लगातार उनका इलाज चल रहा था। तमाम दिग्गज नेता उनसे मिलने के लिए भी पहुंचे थे। हालांकि दर्जन भर से ज्यादा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे मिलने पहुंचे थे। डॉक्टर से सीधे बातचीत भी करते हुए नजर आए थे, उनका हालचाल जानते हुए नजर आए थे, लेकिन अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी, और अब ये दुखद खबर हम सभी के सामने कि यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। अमिताभ सिन्हा जी हमारे साथ लगातार बने हुए फोन लाइन पर। अमिताभ सिन्हा जी, अब पार्टी के लेवल की अगर बात की जाए तो किस तरीके से उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जाएगी? क्या कल्याण सिंह जी का परिवार अस्पताल में मौजूद है? कब तक उनकी अंतिम विदाई को लेकर जानकारी निकलकर सामने आएगी? जी अमिताभ सिन्हा जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए लौटेंगे उनके पास, लेकिन कल्याण सिंह जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने तक का रहा है, मंदिर आंदोलन, राम मंदिर आंदोलन, जिसमें अहम भूमिका उन्होंने निभाई, और लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में एक भरोसा कायम करने की लगातार उनकी जो कोशिश थी, उसी का नतीजा ये रहा कि कल्याण सिंह एक लंबे वक्त तक उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे, और अब पार्टी के लेवल की अगर बात की जाए तो पार्टी को यहां तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी ने दिया है तो वो है कल्याण सिंह जी, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि अब
उनका अंतिम संस्कार कब होता है, अंतिम विदाई किस तरीके से दी जाएगी, इसको लेकर तमाम जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बेहद दुखद खबर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, जो कि बीजेपी के बड़े नेता थे, वो अब हमारे बीच में नहीं रहे। हालांकि राम मंदिर निर्माण को लेकर तारीख भी सामने आ चुकी है, मंदिर निर्माण का काम भी शुरू हो चुका है और ये सपना उन्हीं का था कि एक भव्य राम मंदिर बने, अयोध्या नगरी में भगवान राम की पूजा अर्चना हो। और ऐसे में जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना साकार तो हो रहा है, लेकिन उस सपने को साकार होते हुए कल्याण सिंह जी नहीं देख पाए और उनके निधन की ये खबर सामने आई है। कल्याण सिंह जी जो कि पिछले कई महीनों से लगातार हॉस्पिटल में एडमिट थे, हालांकि पिछले कई दिनों से उनकी हालत भी बेहद नाजुक बताई जा रही थी। उनके स्वास्थ्य के बारे में लगातार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डॉक्टर से संपर्क में थे, उनसे लगातार जानकारी लेते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि कई बार मेडिकल रिपोर्ट्स भी जारी की गई थी और मेडिकल एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे थे कि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, लेकिन अचानक उनका जो बीपी है वो लो हुआ, इन्फेक्शन लेवल लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद उन्होंने अंतिम सांस ली। ये दो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। कल्याण सिंह जी का निधन हो चुका है और आप देखिए राजनाथ सिंह मौजूद हैं अस्पताल में। पिछले दिनों जब वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, उनसे उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और लंबे समय से इसी तरीके से वो बीमार चल रहे थे। उत्तर प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता लगातार उनके संपर्क में थे। हालांकि उन्हें कई तरह की बीमारियां थी, कई बीमारियों से वो ग्रसित थे, लगातार डॉक्टर्स की निगरानी पर थे, क्रिटिकल केयर मेडिसिन भी उन्हें दी जा रही थी। और अब ये बेहद दुखद खबर, लखनऊ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था और वेंटिलेटर पर भी थे पूर्व सीएम विनय कटियार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विनय जी, कितनी बड़ी क्षति और किस तरीके से आप कल्याण सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं? नहीं, बड़ी भारी क्षति हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर शोक की लहर है और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में चाहे अगले हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे दलित हों, सबको जोड़ने का काम किया था। भारतीय जनता पार्टी जो खड़ी हुई वो कल्याण सिंह की मेहनत से खड़ी हुई थी और 89 साल की उम्र में हमारे बीच में नहीं रहे। बड़े दुर्भाग्य की बात है, बड़े दुख की बात है और मैं इस बीच में क्या कहूँ, बहुत वो अंतिम समय में राम जन्मभूमि पर वो पहुंचना चाहते थे, दर्शन करना चाहते थे, फैजाबाद तक गए भी थे, लेकिन उनको स्वास्थ्य कारणों से उनको वापस कर दिया था। तब से उनके मन में था कि राम जन्मभूमि पर जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन नहीं हो पाए। और राम जन्मभूमि के लिए कल्याण सिंह जी ने बहुत भारी काम किया, अपनी सरकार को कुर्बान कर दिया। उन्होंने ढांचा जब गिरा तो कार सेवकों पर गोली नहीं चलाई। उन्होंने कहा कि ढांचा रहे या जाए, लेकिन हम गोली नहीं कार सेवकों राम भक्तों चला सकते। जी जी, ठीक है। अच्छा विनय जी, उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी आपको मिल पाई है? नहीं, अभी नहीं कुछ मिली है। अभी तो हुआ है उनका ध्यान जी। हाँ, अब उनके बेटे हैं राजू, अब वो तय करेंगे क्या करेंगे। यहाँ होगा कि वहाँ ले जाएंगे अपने अलीगढ़ में, मैं कहाँ करते हैं देखिए, अभी देखने की बात है। हाँ। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा क्षण जो आपको इस वक्त याद आ रहा हो, आपके दिमाग में वो चीज चल रही हो कल्याण सिंह जी को लेकर? नहीं, हमने बता दिया जो था वो बोल दिया। ठीक है। अच्छा जी विनय जी, एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे। ठीक है, विनय जी हमारे साथ मौजूद है, विनय कटियार जो कि बीजेपी के नेता हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि देखिए कल्याण सिंह जी जो कि हर तबके को साथ लेकर चलते थे, हर समुदाय को एक साथ जोड़कर रखते थे और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि वो राम जन्मभूमि पर जाकर भगवान राम के दर्शन करे। हालांकि वो जाना